हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न अबाउट टेलर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक कुर्ती लिया है। तो आज मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा अंदाज़ा मैं दिखाऊंगी आपको कि कुर्ती से आप कैसे मेजरमेंट करेंगे और फिर उसे कैसे आप लिखेंगे, क्योंकि मुझे कमेंट करके ये पूछा गया है कि आप प्लीज़ आप दिखाइए कि कैसे हम मेजरमेंट को लिखेंगे। तो इसलिए अगर हम पहले मेजरमेंट नहीं करेंगे तो मैं आपको क्या दिखाऊंगी लिखने के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक कुर्ती लिया है, एक शॉर्ट कुर्ती है। तो मैं आपको इस पे पहले मैं एक अंदाज़ा से मेजरमेंट मैं कर लेती हूँ। आप लोग देख लीजिए कैसे मेजरमेंट करना है और फिर उसके बाद कैसे लिखना है, ये मैं आपको दिखाऊँगी। और तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, तभी जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, क्योंकि आपको यहाँ पे टेलरिंग के ऊपर सारे बेसिक चीज़ें जो है वो आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक इसे लंबाई में यहाँ पे बिछा लिया है। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो है आपको लेंथ पहले मेजरमेंट कर लेनी है, क्योंकि जो भी कपड़ा हम कट करते हैं सबसे पहले हम उसका लेंथ देखते हैं कि उसका लेंथ कितना आ रहा है। तो इसलिए आपको पहले यहाँ से पूरा जो शोल्डर सबसे ज़्यादा जहाँ पे सबसे ऊंचा होता है, यहाँ पे देखिए इस तरफ जो है हमारा शोल्डर डाउन होता है, तो इस तरफ आपको मेजर नहीं करना है। जहाँ पे शोल्डर सबसे ऊंचा होता है आपको यहीं पे रख के जो है आपको लेंथ आपको लेना होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको पहले लेंथ ले लेनी है। तो मैं आपको पहले इसमें दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको कैसे लिखना है ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिर लेंथ लेने के बाद फिर आपको ऐसे रखना है कुर्ती। अगर आप किसी का मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो तो आपको सामने ही रहेगा, वो आसान होता है। लेकिन जैसे कि हम कुर्ती पे ले रहे हैं और यहाँ पे देखिए ये कॉलर वाला लिया है, तो इसमें एक और आसानी है, ये है कि अगर खुला हुआ गला होता तो ये फिर शोल्डर जो है थोड़ा ज़्यादा चला जाता, लेकिन ये कॉलर है तो इसलिए ये ज़्यादा जाएगा नहीं, जितना इसका शोल्डर है उतना ही रहेगा ये। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे और मैं बता देती हूँ, जब भी आप ऐसे कुर्ती का मेजरमेंट लेंगे तो ऐसे खींच के ऐसे मत लीजिएगा। ठीक है, एक तो आपको ये जो सिलाई है, देखिए सिलाई जो है इस तरह मुड़ा हुआ है, यहाँ का जो सिलाई है ये इस तरह मुड़ा हुआ है। तो ये जो कपड़ा है यहीं से आपको लेना है। ठीक है, यहीं से लेना है और साथ ही आपको ऐसे नहीं लेना है। तो ऐसे लेने से देखिए ये कितना नीचे आ गया, लेकिन इतना नीचे थोड़ी ना है, हमारा जो कपड़ा है यहाँ तक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो टेप है इसको आपको इस तरह से लेके जाना है। इस तरह से आपको लेके फिर आपको यहाँ तक मेजर करना है। देखिए ये आधा इंच ज़्यादा हो गया। जब हमने यहाँ पे ऐसे पकड़े थे तो देखिए ये 18 से भी कम आ रहा था, लेकिन जैसे हमने इसे यहाँ से लेके आए तो ये देखिए ये आधा इंच ज़्यादा हो गया। इसलिए जब भी आप शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे तो आपको यहीं से लेके जाना है, पूरा ऐसे सीधा यहीं से नहीं पकड़ना है, क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो शोल्डर यहाँ से तो नहीं आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। तो आपको पहले लेंथ हमने लिया है, फिर शोल्डर, और फिर हम लेंगे इसका आर्म होल। तो अगर हम किसी का मेजरमेंट लेते हैं तो हम पूरा जो टेप को जो है हम पूरा घुमा के फिर लेते हैं, लेकिन अब तो हम कुर्ती पे ले रहे हैं तो ये हमें ये ध्यान रखना है हम इतना ही लेंगे लेंगे। ठीक है, इस हिसाब से ऐसे ही ऐसे रख के जहाँ तक ये आ रहा है इस हिसाब से जो है हमें लेना है। जैसे यहाँ पे 8 इंच आ रहा है तो ऐसे ही ये, यानी कि ये आधा हो गया। अगर हम किसी का लेते तो हम पूरा इस तरफ से जो है घुमा के फिर लेना होता। अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर मैं आपको वो भी बता दूंगा कि कैसे किसी का मेजरमेंट लेना है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो पहले हमें लेंथ लेना है, फिर शोल्डर, फिर आर्म होल, फिर उसके बाद हम लेंगे चेस्ट। ठीक है, तो ये हम कुर्ती पे ले रहे हैं तो ये ध्यान बार बार रखिएगा कि हमें ये हम 2 फोल्ड में सब ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी का लेंगे तो हमें एक ही मेजरमेंट लेना होता है, लेकिन ये हम कुर्ती पे ले रहे हैं तो जो चीज़ हम ले रहे हैं ये 2 फोल्ड में आ गया। ये ये हमारा आर्म होल भी 2 फोल्ड में आ गया। सिर्फ शोल्डर जो है ये सिंगल है, लेंथ जो है वो सिंगल है। तो देखिए पहले चेस्ट, अब चेस्ट है यहाँ पे जो आर्म होल का जो जहाँ तक है यहीं से जो है हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे और पूरा एकदम एंड तक लेना है, यहाँ से यहाँ तक। ये चेस्ट का यहाँ से लेना है, पूरा आर्म होल जहाँ तक है यहीं तक ऐसे। फिर लेने के बाद आपको वेस्ट का लेना है। ठीक है, यहाँ से आप 6 इंच नीचे लेके जाएंगे, 6 इंच ऐसे नीचे लेके जाएंगे। आर्म होल के जो एंड है यहाँ से आपको 6 इंच नीचे लेके जाना है। फिर यहीं से जो है आपको वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। फिर लेने के बाद फिर आर्म होल से यहाँ तक आपको 12 इंच नीचे लेके आना है और फिर यहाँ से जो है आपको हिप का मेजरमेंट लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा मेजरमेंट हो गया। अब मैं चलिए आपको कैसे लिखना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसका जो हाथ है ये हाथ हम आज नहीं लेंगे, हम सिर्फ आज बॉडी का मेजरमेंट लेंगे, क्योंकि एक साथ ज़्यादा खाएंगे तो पचेगा नहीं। ये यहाँ पे
मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, तो मैं पहले आपको ये नॉर्मली दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको इसका जो मेजरमेंट जो है, हमें कट करने से पहले इसे डिवाइड करना पड़ता है, तो फिर मैं आपको डिवाइड करके भी दिखाऊंगी। तो पहले मैं आपको ये पूरा मेजरमेंट दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है कुर्ती जैसे मैंने मेजरमेंट किया है, वो सिर्फ मैंने आप लोगों को एक अंदाज़ा दिया है कि आप अगर कुर्ती में मेजरमेंट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, वो मैंने दिया है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ये कुर्ती का मेजरमेंट मैंने नहीं लिखा है। ये मैंने अपने हिसाब से जो मान लीजिए कि मेरा ही जो मेजरमेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए पहले हमें यहाँ पे लेंथ लिया है जो एक ही फोल्ड का है, क्योंकि कुर्ती में जो है कन्फ्यूज़न हो रहा था कि एक सिंगल में है, एक डबल फोल्ड में है, तो इसलिए डिवाइड करने में जो है वो कन्फ्यूज़न रह जाएगा, इसलिए मैंने कुर्ती का मेजरमेंट यहाँ पे नहीं लिखा है। तो देखिए ये लेंथ, पहले हमने लेंथ लिया है, फिर शोल्डर, फिर जो है आर्म होल, फिर यहाँ पे चेस्ट, फिर वेस्ट, फिर हिप, और यहाँ पे जो है ये नॉर्मली जो है यहाँ पे मैंने गला का जो है थ्रोट यहाँ पे 6 लिया है, क्योंकि गला पूरा डिपेंड करता है आप क्या डिज़ाइन बना रहे हैं, कॉलर बना रहे हैं, आप बोट नेक बना रहे हैं, तो ये पूरा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम कहें कि हमें गला कट करना है तो उस हिसाब से इसका 6 मेजरमेंट आता है। तो आप इसे चाहिए तो नोट कर लीजिए। जो है कैसे डिवाइड करना है मैं आपको वो करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने जो है डिवाइड कर लिया है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और बार बार इसे आप रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए। अगर आप नए हैं तो आपको ये बार बार जो है अच्छे से, क्योंकि ये मेजरमेंट ही है जो हमें सीखना होता है सबसे ज़्यादा, यही आपको दिमाग में डालना होता है। तो अब देखिए जो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये यहाँ से जो है हमारा 30 है, लेंथ 30, फिर से मैं आपको बता देती हूँ। हमारा जो शोल्डर है ये है 14, आर्म होल भी है 14, चेस्ट है 38, वेस्ट है 30, हिप है 38। अब इनको जो है हमें डिवाइड करना है। डिवाइड हम कितने में करते हैं, जैसे हम कपड़ा कट करते हैं उस हिसाब से जो है हमें डिवाइड करना होता है। तो हम जो है कपड़ा जब भी हम कुर्ती का कट करते हैं तो हम 4 फोल्ड में कट करते हैं, लेकिन 4 फोल्ड में जो है वो बॉडी का कट आता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि 2 फोल्ड में आता है। और जैसे कि लेंथ है, लेंथ का तो एक ही फोल्ड होता है। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान देनी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये लेंथ है, लेंथ हमारा जो है 30 है। और लेंथ जो है एक ही फोल्ड में आता है, इसका कोई फोल्ड तो होता नहीं है, लेंथ एक ही होता है, इसलिए जो 30 है, 30 में सिर्फ हमें जो है सिलाई मार्जिन जो है हमें ऐड करना होता है। अब देखिए नॉर्मली नॉर्मली जो है हमें मिनिमम 1.5 इंच जो है हमें उसमें जोड़ना पड़ता है। 30 में तो ये हमने प्लस किया है 1.5 इंच, तो ये यहाँ पे हमारा हो गया 31.5 इंच का ये हमें चाहिए। तो ये जो यहाँ पे जो आखिर में जो आएगा, यही मेजरमेंट हमें कट करते टाइम हमें चाहिए। तो इसलिए आपको जो है सारा का सारा जो है पहले आपको डिवाइड कर लेना होता है। तो देखिए लेंथ में जो है हमें 1.5 इंच हमें जोड़ना है। तो फिर ये 30 में जब हम 1.5 इंच जोड़ेंगे तो ये 31.5 हो गया। अब शोल्डर जो है, शोल्डर को जो है हम 2 फोल्ड, शोल्डर कट करते हुए 2 फोल्ड आता है। शोल्डर कट करते हुए जो है 2 फोल्ड आता है। तो इसीलिए अगर हमारा शोल्डर 14 है तो देखिए यहाँ पे पहले हमें 2 से जो 14 को जो है डिवाइड करना होता है। तो देखिए तो ये कितना आ रहा है, 7 2 का ये 14 आ गया। तो इसलिए यहाँ पे देखिए 7 ये आ गया है। तो सेम ही है, आर्म होल का भी 14 है, यानी कि दो आर्म होल भी हमारा 2 फोल्ड में ही आता है, तो ये भी एक ही आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपने एक अगर इसका मेजरमेंट सही से कर लिया तो आपका ये भी आसानी से आ जाएगा, क्योंकि ये एक ही आ रहा है, ये भी 2 फोल्ड में आता है, ये भी 2 फोल्ड में ही आता है। तो ये हो गया। अब देखिए चेस्ट का हमारा जो है 38 है, तो 38 को जो है हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये हमारा बॉडी का पार्ट जो है वो 4 फोल्ड में हम कट करते हैं। तो इसलिए हम इसे 4 से पहले हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे कितना आ रहा है, देखिए 9.5 आ रहा है। तो आप पहले डिवाइड कर लीजिए 4 से, और 38 को डिवाइड करने से यहाँ पे देखिए 9.5 आ रहा है। अब 9.5 में जो है हमें सिलाई मार्जिन लेना होता है, तो मैंने यहाँ पे प्लस 1 इंच किया है। ठीक है, आप सिलाई मार्जिन आपको जितना चाहिए आप उस हिसाब से ले सकते हैं, आधा इंच ले सकते हैं, इससे भी ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे 1 इंच मैंने लिया है। तो 1 इंच सिलाई मार्जिन देने के बाद यहाँ पे कितना हो गया, 10.5। तो ये हमारा मेन मेजरमेंट है, जब हम कपड़ा कट करेंगे तो ये हमें चाहिए होता है। तो वही एक ही सेम है यहाँ पे वेस्ट पे देखिए 30 है, 30 में सेम हम यहाँ पे पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7.5 आ गया, 7.5 में हम 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 8.5 आ गया। सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे हिप है, हिप जो है यहाँ पे 38 है, इसे भी हम 4 फोल्ड में डिवाइड करेंगे, 9.5, 1 इंच प्लस 10.5। तो यहाँ पे देखिए चेस्ट और हिप का जो है एक ही मेजरमेंट आ गया। तो जब आप ये सही से कर लेते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है। और यहाँ पे जो नॉर्मली जो है हमारा गला का जो मेजरमेंट है हमने बताया है 6 इंच। तो गला भी हमेशा 2 में ही डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड करने पे 3 ही आएगा इसमें। तो ये 3 इंच हमारा गले का आ गया है। तो ये है मेन मेजरमेंट। आप इसे एक
स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, अच्छे से इसे समझने की कोशिश कीजिए कि ये हम कैसे इसे डिवाइड करते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको मार्क कर देती हूँ। देखिए, ये जो आखिर का जो होता है कपड़ा कट करते टाइम, हमें ये ही हमारा मेजरमेंट होता है, इसे ही हमें लेना होता है आखिर का जो हमें हिसाब लगाने के बाद। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, इसे बार बार आप रिमाइंड कीजिए, तो आपको समझ में आएगा। और कोई भी प्रश्न है आप लोग कमेंट में बताइए मुझे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर आपको ड्राइंग करके भी दिखाऊं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, आप कमेंट करके बताइए। तो आई होप आपको आज का वीडियो से कुछ थोड़ा भी हेल्प हुआ है। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।